हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व किस मंत्रालय का है? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी प्रधानमंत्री कार्यालय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस आतंकी हमले के बाद किया गया था? ए संसद हमला 2001, बी मुंबई हमला 26/11/2008, सी पुलवामा हमला 2019, डी अक्षरधाम हमला 2002। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई हमला 26/11/2008। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहा है? ए पश्चिमी यूपी, बी बुंदेलखंड, सी सोनभद्र और मिर्जापुर पूर्वांचल, डी अवध क्षेत्र। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनभद्र और मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल सीमा जो यूपी से लगती है की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल के पास है? ए बीएसएफ, बी सीआरपीएफ, सी एसएसबी, डी आईटीबीपी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। अगला प्रश्न है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का उद्देश्य क्या है? ए यूनाइटेड अगेंस्ट पुलिस एक्ट, बी गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, सी अर्बन एंड पुलिस एक्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम। अगला प्रश्न है, ब्लैकेट कमांडो किसे कहा जाता है? ए एसपीजी, बी एनएसजी, सी R12, डी कोबरा। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एनएसजी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधक इकाई का क्या नाम है? ए एसटीएफ, बी एटीएस, सी सीआईडी, डी एसओजी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीएस। अगला प्रश्न है, हवाला क्या है? ए एक कर प्रणाली, बी शेयर बाजार का घोटाला, सी अवैध तरीके से धन का स्थानांतरण, डी विदेशी बैंक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अवैध तरीके से धन का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, साइबर आतंकवाद के लिए आईटी एक्ट 2000 की कौन सी धारा दंडित करती है? ए धारा 66A, बी धारा 66F, सी धारा 67, डी धारा 420। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 66F। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी है? ए आईबी, बी सीबीआई, सी रो, डी एनआईए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रो। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? ए वृक्षारोपण से, बी नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से, सी जाली नोट पकड़ने से, डी प्रदूषण नियंत्रण से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से। अगला प्रश्न है, भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने का कार्य कौन करता है? ए रो, बी आईबी, सी डीआईए, डी मोसाद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आईबी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए जिसे आम भाषा में रासुका कहते हैं किस वर्ष बना? ए 1980, बी 1990, सी 1975, डी 2000। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1980। अगला प्रश्न है, कोबरा बटालियन किस केंद्रीय बल का हिस्सा है? ए बीएसएफ, बी सीआरपीएफ, सी सीआईएसएफ, डी एसएसबी। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सीआरपीएफ। अगला प्रश्न है, सिल्वर सेल शब्द का संबंध किससे है? ए बैंक लॉकर से, बी आतंकवादी का गुप्त समूह है, सी जेल की कालकोठरी, डी मोबाइल बैटरी। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आतंकवादियों का गुप्त समूह है। अगला प्रश्न है, धन शोधन को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है? मनी लॉन्ड्रिंग। ए है पीएमएलए, बी एफईएमए, सी आईपीसी 420, डी सीओएफईपीओएससी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएमएलए। अगला प्रश्न है, लोन वुल्फ अटैक का क्या अर्थ है? ए भेड़ियों का हमला, बी किसी एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी समूह के आतंकी हमला करना,
सी समूह में हमला करना, डी साइबर हमला करना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी समूह के आतंकी हमला करना। अगला प्रश्न है, ईडी का मुख्य कार्य क्या है? ए हत्या की जांच करना, बी आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना, सी सीमा सुरक्षा, डी चुनाव कराना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद की जिम्मेदारी क्या है? ए विदेशी नीति बनाना, बी प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुद्दों पर सलाह देना, सी सेना का नेतृत्व करना, डी गृह मंत्री का सचिव बना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुद्दों पर सलाह देना। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइएंगल किससे संबंधित है? ये पर्यटन क्षेत्र से, बी अफीम और नशीले पदार्थों की तस्करी के रास्ते, सी सोने की खदानें, डी सैन्य अड्डे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम और नशीले पदार्थों की तस्करी के रास्ते। अगला प्रश्न है, 26/11 मुंबई हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी का क्या नाम था? ए हाफिज सईद, बी अजमल कसाब, सी मसूद अजहर, डी दाऊद इब्राहिम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमल कसाब। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन मुख्य रूप से किसके खात्मे के लिए हुआ था? ए नक्सलवाद, बी श्री प्रकाश शुक्ला और संगठित माफिया, सी कश्मीरी आतंकी, डी साइबर अपराधी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री प्रकाश शुक्ला और संगठित माफिया। अगला प्रश्न है, सीसीटीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर बता दूं मैं, ऑप्शन ए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। अगला प्रश्न है, भारत में साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीईआरटी इन। अगला प्रश्न है, रेड कॉरिडोर का संबंध किस समस्या से है? ए नक्सलवाद, बी तपेदिक बीमारी, सी सीमा विवाद, डी सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्सलवाद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? ए सीआरपीएफ, बी असम राइफल्स, सी बीएसएफ, डी आईटीबीपी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राइफल्स। अगला प्रश्न है, फिशिंग किस प्रकार का अपराध है? ए चोरी, बी साइबर अपराध, सी डकैती, डी अपहरण। तो आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, साइबर अपराध। अगला प्रश्न है, जाली भारतीय मुद्रा का प्रसार किस प्रकार का खतरा है? ए सामाजिक खतरा, बी आर्थिक खतरा, सी राजनीतिक खतरा, डी पर्यावरणीय खतरा। तो आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक खतरा। अगला प्रश्न है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का उद्देश्य क्या है? ए बिजली वितरण, बी खुफिया एजेंसियों के डाटाबेस को एकत्रित करना, सी सड़क निर्माण, डी इंटरनेट सेवा देना। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, खुफिया एजेंसियों के डाटाबेस को एकत्रित करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नक्सलवाद की शुरुआत भारत में किस स्थान से मानी जाती है? ए नक्सलवाड़ी पश्चिमी बंगाल, बी सुकमा छत्तीसगढ़, सी बस्तर मध्य प्रदेश, डी कोरापुट ओडिशा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्सलवाड़ी पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न है, रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ का विशेष कार्य क्या है? ए सीमा सुरक्षा, बी वीआईपी सुरक्षा, सी दंगा नियंत्रण, डी चुनाव ड्यूटी। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दंगा नियंत्रण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन भारत में प्रतिबंधित है? ए आरएसएस, बी एसआई एमआई, सी बजरंग दल, डी वीएचपी। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एसआईएमआई। अगला प्रश्न है, लश्कर ए तैयबा किस देश का आतंकी संगठन है? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी सीरिया, डी ईरान। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी लियोन फ्रांस, सी जिनेवा, डी लंदन। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन फ्रांस। अगला प्रश्न है, डार्क वेब क्या है? ए रात में चलने वाली इंटरनेट, बी इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन में से छिपा होता है, सी बंद पड़ी वेबसाइट, डी वायरस वाली पेन ड्राइव। तो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन से छिपा होता है। अगला प्रश्न है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए टाडा कानून कब समाप्त किया गया? ए 1985,
बी 1995, सी 2004, डी 2010। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995। अगला प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप पीडब्ल्यूजी किस विचारधारा से संबंधित था? ए अलगाववाद, बी नक्सलवाद, सी क्षेत्रवाद, डी धार्मिक कट्टरवाद। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नक्सलवाद। अगला प्रश्न है, संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस विशेष बल के पास है? ए दिल्ली पुलिस, बी संसद सुरक्षा सेवा, सी आरपीएफ, डी एनएसजी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी संसद सेवा सुरक्षा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बन रही है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी नोएडा, डी प्रयागराज। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न है, बोटनेट शब्द का संबंध किससे है? ए समुद्री सुरक्षा से, बी साइबर हमले से, सी रोबोटिक्स से, डी नावों के नेटवर्क से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी साइबर हमले से। अगला प्रश्न है, जीरो टॉलरेंस नीति का संबंध किससे है? ए भ्रष्टाचार और अपराध आतंकवाद के प्रति, बी यातायात नियमों के प्रति, सी शिक्षा के प्रति, डी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रष्टाचार और अपराध आतंकवाद के प्रति, लेकिन ये अभी भी हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में वीआईपी सुरक्षा का जेड प्लस श्रेणी में सुरक्षा कौन प्रदान करता है? ए केवल पुलिस, बी एनएसजी और सीआरपीएफ कमांडो, सी होमगार्ड, डी सेना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनएसजी और सीआरपीएफ कमांडो। अगला प्रश्न है, तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? ए बीएसएफ, बी भारतीय तटरक्षक बल, सी आईटीबीपी, डी एसएसबी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल। अगला प्रश्न है, आपसपा कानून कहाँ लागू होता है? ए पूरे भारत में, बी केवल जम्मू कश्मीर में, सी अशांत क्षेत्र में, डी केवल सीमा पर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अशांत क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, आईएसआईएस की विचारधारा किस पर आधारित है? ए लोकतंत्र पर, बी धार्मिक चरमपंथ खिलाफत, सी साम्यवाद, डी समाजवाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक चरमपंथ या खिलाफत। अगला प्रश्न है, मकोका कानून किस राज्य का है जिसे अक्सर संगठित अपराध रोकने के लिए उदाहरण माना जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी बिहार। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किसे कहा जाता है? ए दक्षिणपंथ समूहों को, बी वामपंथी उग्रवाद को, सी विदेशी आतंकियों को, डी साइबर हैकर्स को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वामपंथी उग्रवाद को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रैनसमवेयर क्या है? ए फिरौती मांगने वाला मेलवेयर वायरस, बी एक एंटीवायरस, बी पुलिस का सॉफ्टवेयर, डी बैंक की स्कीम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरौती मांगने वाला मेलवेयर वायरस। अगला प्रश्न है, पुलवामा आतंकी हमला 2019 में होता है किस सुरक्षा बल के काफिले पर हुआ था? ए बीएसएफ, बी सीआरपीएफ, सी आर्मी, डी आईटीबीपी। तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। और इसका आपको करेक्ट आंसर मिलेगा पोल में, जो हम पोस्ट सेक्शन होता है चैनल में उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।